उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक घटना होती है। एक लड़की का शव मिलता है। बाद में पता लगता है कि वह युवती, वह लड़की दलित है और फिर उसको न्याय देने की जगह राजनीति शुरू होती है। और राजनीति का ये स्थिति होता है कि अवधेश प्रसाद जो सपा के सांसद हैं, मीडिया के सामने फूट फूट कर रोते हैं। राजनीति का अंत यही नहीं होता, उसके आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि अवधेश प्रसाद सांसद नौटंकी ना करें, इसमें इस कांड में जरूर उनके ही कोई आदमी होंगे या उनके पार्टी के हो सकते हैं। और देखिए, आज 3 अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिनके टाइटल हैं, एक लड़का कोरी है, एक लड़का साहू है और एक लड़के के टाइटल में सिंह लगा है। अब मामला कैसे खुला, क्या खुला और क्या हुआ, अभी सब पर्दे में है। लेकिन फिलहाल पुलिस अधिकारी का इस कांड पर, अभियुक्तों को पकड़े जाने पर उनका बयान सुनिए। दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी के द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि वह अपनी बहन के साथ सोई थी और सुबह उठी थी तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते 31 तारीख को मुकदमा पंजीकृत करते 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 को शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उसी लड़की के रूप में हुई थी। इसके क्रम में घटना पे प्रथम दृष्टया, जैसा आप लोगों को पूर्व में अवगत करवाया गया था, घटनास्थल को प्रथम दृष्टया देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह जगह नहीं है जहाँ पे घटना को कारित किया गया है, क्योंकि शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को गुमराह व भ्रमित किया जा सके। इस करके हमारे लिए पूरा ब्लाइंड केस था। तत्काल इसमें 4 टीमों का गठन करते हुए सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्वेलांस, हमारे जो भी मुखबिर हैं उनसे जानकारी प्राप्त की गई, वह जो भी हमारे वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन फॉरेंसिक टीम के द्वारा किए गए थे, इन सब के क्रम में पुलिस की टीम्स के द्वारा लगातार प्रयास करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया। घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें हरिराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह, ये तीनों हैं जिन्होंने अपनी पूछताछ के दौरान अपनी जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की है। इसमें आगे हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के पूछताछ व साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हमारी प्रचलित रहेगी। इसमें जो भी अग्रिम प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। ये कारण क्या? देखिए, उसी गांव के रहने वाले युवक हैं और यह उस समय नशे में थे जिस दौरान इन्होंने यह घटना कारित की है। बाकी अभी क्योंकि हमारी पूछताछ चल रही है, विवेचना में हमारे जो भी आगे साक्ष्य संकलन में होगा, आपको फ्रेश एक रिजॉइंडर उसके माध्यम से अपडेट करवाया जाएगा। किसी पार्टी से भी? देखिए, इस तरह का अभी हमारा कुछ वो नहीं है। फिलहाल घटना के संबंध में हमारी वो चल रही है। अभी तक किसी पार्टी का कोई ऐसा वो हमारा उसमें नहीं आया है। जो भी हमारे साक्ष्य संकलन में आगे इसमें आएगा, विवेचना में, जो विवेचना से जुड़े होंगे आपको। देखिए, तीनों उसी गांव के रहने वाले हैं, जिस गांव में सहनवा गांव के ही रहने वाले हैं तीनों भी। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि जो घटनास्थल है उस समय देखने पर भी ऐसा प्रतीत हो रहा था और अभी पूछताछ में भी यह बात सामने आई है कि घटनास्थल वह नहीं था। इसका उद्देश्य केवल ये था कि पुलिस को भ्रमित व गुमराह कर सकें, जिससे पुलिस अभियुक्तों तक ना पहुंच पाए, घटना का अनावरण ना कर पाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि सीसीटीवी कैमरास, टेक्निकल सर्वेलांस और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के माध्यम से हम लोग उस जगह तक पहुंच गए थे जहां हमको लग रहा था कि ये हुआ, और इसी के क्रम में जो हमारी पूछताछ चल रही थी उसके क्रम में हमने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। रेप की पुष्टि हुई है क्या? देखिए, जो भी हमारे, जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारी बीएनएस की परिभाषा है और जो भी हमको परिस्थिति साक्ष्य मिले उसके हिसाब से हम धाराओं का समावेश कर रहे हैं। पीड़ित लड़की अगर दलित नहीं होती तो क्या उसके साथ अन्याय नहीं होता? ऐसा नहीं है। लड़की पीड़ित है तो यह जो भी उसकी हत्या हुआ वह निंदनीय नहीं, अति निंदनीय है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन राजनीति है कि चुनाव से आगे सोचती नहीं। मिल्कीपुर में चुनाव है, 5 फरवरी को वोट पड़ेंगे। अब इस 5 फरवरी के वोटिंग के लिए सारा मुद्दा आकर उस पीड़ित लड़की दलित के ऊपर केंद्रित हो गया और पुलिस अभी तक यह भी नहीं कह पा रही है कि लड़की के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ। 3 लड़के जो शराब के नशे में या किसी अन्य नशे में थे, उन्होंने ऐसा कृत्य किया और लड़की के साथ
कहीं अन्यत्र कृत्य करने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को किसी अन्य जगह पर ले जाकर डंप किया और पुलिस ने तमाम सबूतों, गवाहों, सर्विलांस टेक्नोलॉजी के बल पर इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सारा मामला अभी जांच के दायरे में है, लेकिन राजनेताओं को 5 फरवरी से पहले ही रिजल्ट हर चीज का चाहिए जो जनता को गुमराह कर सके, और पुलिस भी यथाशीघ्र 3 अभियुक्तों को पकड़कर लाई है सामने, जो एक की टाइटल कोरी है, दूसरे की टाइटल साहू है और तीसरे की टाइटल में सिंह लगा है। मामला दलित पीड़ित युक्ति से हटकर राजनैतिक हो गया और इस समय पीड़ित परिवार की क्या स्थिति होगी, यह बहुत शोचनीय बात है। लेकिन 5 तारीख के वोट के लिए राजनीति ने इस पीड़ित युवती की लाश पर कितने करवट लिया और अभी कितने करवट लेगा, यह देखने लायक है। जनता को देखना चाहिए, जनता को समझना चाहिए।